और प्यार हो गया भाग 7। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी नंदिनी को वहां देखकर थी। फंक्शन खत्म होने के बाद हर कोई कार्तिक को बधाइयां दे रहा था, पर उसे जल्दी थी नंदिनी से मिलने की। कितने सारे सवाल करने थे उसे नंदिनी से। नंदिनी कैंपस की सीढ़ियों के पास खड़ी श्रुति, त्यागी और चंदन से बातें कर रही थी। कुछ देर बाद कार्तिक भी उन सबके बीच आया और नंदिनी को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, कहाँ चली गई थी? तू जानती भी है तेरे बिना यहाँ क्या हालत हो गई थी मेरी, और फोन भी बंद है तब से तेरा। जानती भी है दिन में कितनी बार फोन करता था तुझे तो एक बार भी मेरी याद नहीं आई ना। कार्तिक नंदिनी पर गुस्सा करता रहा और नंदिनी चुपचाप मुस्कुराते हुए सुनती रही। कार्तिक का गुस्सा करना उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद नंदिनी ने अपने दोनों कान पकड़े और कहा, सॉरी बन्नी, कितना भी सॉरी बोलो मैं नहीं माफ करूंगा, और ये मासूम चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं पिघलने वाला, कार्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा। नंदिनी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई और गाने लगी, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। कार्तिक भी आकर नंदिनी के बगल में बैठ गया और कहा, ये सब नौटंकी सीख कर आई हो लखनऊ से? तुम्ही से सीखा है? नंदिनी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ इतने दिनों से तुम थी कहाँ? कार्तिक ने कहा, एग्जाम खत्म होने के बाद लखनऊ चली गई, लेकिन रास्ते में मेरा फोन चोरी हो गया। तुम में से किसी का भी नंबर याद नहीं था, इसलिए बात नहीं हो पाई। कानपुर आने का सोचा था, लेकिन मम्मी पापा के साथ इतना बिजी हो गई ना कि कुछ समझ ही नहीं आया, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नंदिनी ने कहा, झूठी, मिस करती तो आकर मुझसे मिलती, यहाँ बैठकर बहाने नहीं बनाती। कार्तिक ने अपने कंधे से नंदिनी के कंधे पर मारते हुए कहा, अरे सच्ची? नंदिनी ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। दोनों बातों में लग गए। पास खड़े त्यागी, श्रुति और चंदन दोनों का मुंह ताक रहे थे, पर नंदिनी और कार्तिक दोनों ऐसे खोए हुए थे कि उन्हें अपने अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तीनों वहाँ से चले गए। कॉलेज तो 1 महीने बाद स्टार्ट होगा, तब तक क्या करेगी? कार्तिक ने पूछा। कजिन की शादी है मुंबई, वहाँ घूमने जाऊंगी। नंदिनी ने एक्साइटेड होकर कहा। ग्रेट, अब क्या कर रही हो? कार्तिक ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस हॉस्टल जाकर दोस्तों से मिलूंगी और फिर शाम को वापस लखनऊ। नंदिनी ने कहा। तो घर चलो, मॉम भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कार्तिक ने कहा। घर? नंदिनी ने असमझ की स्थिति में कहा। हाँ घर, अब उठो और चलो, कहकर कार्तिक ने अपने साथ साथ नंदिनी को भी उठा लिया और फिर दोनों कॉलेज से घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचकर कार्तिक ने डोरबेल बजाई। रंजना ने दरवाजा खोला। नंदिनी को सामने देखकर चौंक गई। नंदिनी आगे बढ़ी और रंजना को गले से लगाते हुए कहा, कैसे हो आंटी? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? ना कोई फोन, ना मिलना जुलना, कहाँ गायब थी इतने दिनों से? रंजना ने शिकायत करते हुए कहा। अरे अंदर तो चलिए, सब बताती हूँ, नंदिनी ने कहा। हाँ मॉम, अंदर चलकर इसकी अच्छे से खबर लेना, कार्तिक ने कहा और नंदिनी का बैग उठाए अंदर चला गया। रंजना और नंदिनी भी अंदर आ गई। रंजना सोफे पर बैठकर नंदिनी के साथ बातें करने लगी और कार्तिक सबके लिए कॉफी बनाने किचन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद कार्तिक कॉफी ले आया और वहीं आकर बैठ गया। बातों बातों में नंदिनी ने बताया कि कार्तिक को कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। रंजना को तो भरोसा ही नहीं हुआ। वो बस आंखें फाड़े कभी कार्तिक को देखती तो कभी नंदिनी की तरफ। जब कार्तिक ने अपना रिजल्ट और ट्रॉफी रंजना के सामने रखा, तब जाकर उसे यकीन हुआ। कार्तिक ने जब बताया कि नंदिनी की वजह से ये सब हुआ है, तो रंजना को नंदिनी और भी अच्छी लगने लगी। सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से मौली आई। उसे देखते ही रंजना ने खुशी से कहा, मौली देख, कार्तिक ने इस साल कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हो रहा, मौली ने मुंह बनाकर कहा। दी, मॉम जो कह रही है वो सच है। इस साल नंदू ने मेरी बहुत हेल्प की, वरना मैं तो अपने टैलेंट को जान ही नहीं पाता। कार्तिक ने मौली के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा। वो उसका टैलेंट है, तुम्हारा नहीं। तुम में सिर्फ एक ही टैलेंट है और वो है बातें बनाना, मौली ने कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए कहा। कार्तिक का उतरा चेहरा देखकर नंदिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उठी और कार्तिक को साइड करके मौली से कहा, आप खुद को समझती क्या हो? बन्नी आपसे हमेशा अच्छे से बात करता है
और आप उसे हमेशा जलील करती रहती है। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारा दोस्त खुद है। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। मौली ने सहज भाव से कार्तिक की तरफ देखकर कहा। वो स्मार्ट भी है और बहुत अच्छा भी है, पर शायद आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखती है। नंदिनी ने कहा। ओ जस्ट शट अप। जिस दोस्त की इतनी साइड ले रही हो, जरा उससे पूछ तो लो उसने किया क्या है, फिर आके बात करना, मौली ने कहा और वहाँ से चली गई। नंदिनी कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक आंखों ही आंखों में उससे बात आगे न बढ़ाने को बोल रहा था, लेकिन नंदिनी को जानना था आखिर रोज रोज के इस टॉर्चर की असली वजह क्या है। उसने कार्तिक का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे की तरफ लेकर गई। उसने कार्तिक से बैठने को कहा और खुद उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कार्तिक खामोश बैठा रहा। नंदिनी कुछ देर चुपचाप बैठी रही और फिर कहा, बताओगे भी या मुहूर्त निकलवाऊं? कार्तिक ने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, मौली दी मेरी बहन कम और दोस्त ज्यादा थी। हम दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात, हर फीलिंग शेयर करते थे। वो हमेशा मुझे गाइड करती थी। बचपन से हम दोनों साथ साथ रहे हैं। हमें कार्टून्स देखना बहुत पसंद था। वो मेरे लिए मेरी डोरेमोन थी, क्योंकि जब भी मैं किसी मुसीबत में होता या मुझे कुछ समझ नहीं आता था, वो मेरी हेल्प करती थी। वो हमेशा मुझे किट्टू बुलाती थी। हमारा बचपन बहुत खूबसूरत था। फिर बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े। दी मुझसे 2 क्लास आगे थी, इसलिए जब मैं 11th में आया, दी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। दोनों की स्टडी अलग अलग हो गई। हम बिजी रहने लगे, लेकिन हम दोनों के पास तब भी एक दूसरे के लिए टाइम मिल जाता था। उन्हीं दिनों में दी को अपने कॉलेज के किसी लड़के से प्यार हो गया था। वो 1 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में रही। उसने मुझे भी नहीं बताया। एक दिन मैंने उन्हें मार्केट में साथ देख लिया, तब दी ने मुझे उसके बारे में बताया। दी उसे पागलों की तरह चाहती थी। दी ने घर पर मम्मी पापा को भी उसके बारे में बता दिया। पहले तो पापा बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर दी की खुशी के लिए मान गए। पापा ने उस लड़के को घर बुलाया, उससे मिले, बातें की। सबको वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा। उसके आ जाने से दी मुझसे दूर हो गई थी और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पापा ने जब उसके घर वालों से मिलने की बात कही, वो हर रोज बहाने बनाता रहा। एक दिन दी ने उससे इसी बात पर झगड़ा कर लिया और उसे अपने घर वालों से मिलवाने को कहा। उसने कहा वो रात में अपने मम्मी पापा को लेकर डिनर के लिए आएगा। दी उस शाम बहुत खुश थी। उन्होंने घर को बहुत खूबसूरती से डेकोर किया था। उस रात खाना भी उन्होंने खुद ही बनाया था। हम लोग शाम से उनका इंतजार कर रहे थे, पर शाम से रात हो गई, वो लोग नहीं आए। दी बार बार दरवाजे तक जाती और मायूस सी वापस लौट आती। मुझसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने गुस्से में कह दिया, उसका इंतजार करना बंद करो दी, वो नहीं आएगा। आपको दिखाई नहीं देता? वो लड़का आपको धोखा दे रहा है। उसे आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। वो कभी नहीं आएगा दी। दी को उस रात मेरी बात चुभी। वो अपने कमरे में चली गई। उस रात वो मेरी वजह से बहुत रोई। मुझे उस लड़के पर भी गुस्सा आया, लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका। उसके बाद 1 महीने तक लड़के के फोन आए, लेकिन मैंने उसे मौली दी से बात नहीं करने दी और मौली दी से भी ये बात छुपाई। मैंने मौली दी को तो उस लड़के से बचा लिया, पर इन सब में वो मुझसे बहुत दूर हो गई। मुझे हमेशा इस बात का दुख होता है कि मेरी वजह से दी की लव स्टोरी अधूरी रह गई। कहकर कार्तिक चुप हो गया। नंदिनी ने देखा उसकी आंखों में नमी थी। नंदिनी ने प्यार से उसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया बन्नी। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो अपनी बहन के लिए ये सब करता। वो लड़का अगर सच में दी से प्यार करता तो उस रात जरूर आता। थैंक यू नंदू। काश मौली दी भी ये बात समझ पाती। कार्तिक ने उदास होकर कहा, वो भी जरूर समझेगी। ये बात तो क्लियर हो गई, पर एक बात और है जो मेरे दिमाग में घूमती रहती है। नंदिनी ने कहा, वो क्या? तुमने गिटार बजाना क्यों छोड़ा? कार्तिक खामोश हो गया। नंदिनी ने उसकी दुखती रग पर हाथ जो रख दिया था। नंदिनी ने उसे चुप देखकर कहा, अगर नहीं बताना चाहो तो इट्स ओके बन्नी। ऐसी बात नहीं है नंदू, तुम्हें हर बात जानने का हक है। पापा चाहते थे कि मैं उनकी तरह सरकारी नौकरी करूं या खुद का कोई बिजनेस, पर मेरे सपने कुछ और थे। मैं लोगों की भीड़ के सामने अपने गिटार के साथ गाना चाहता था। पापा को ये पसंद नहीं था। 10th तक मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन 12th में आते आते मेरा ये सपना ही मुझे सब कुछ लगने लगा
और मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया और पहले साल फेल हो गया। पापा को बहुत बुरा लगा। उस शाम जब मैं घर गया तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने ही मेरे गिटार को तोड़ दिया। मैं सारी रात बैठकर उसे जोड़ता रहा। सुबह तक वो जुड़ तो गया लेकिन बजने लायक नहीं था। उस सुबह मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे गिटारिस्ट बनना है। पापा ने कहा उनमें या गिटार में से किसी एक को चुन लूं। कार्तिक इतना कहकर चुप हो गया। और तुमने पापा को चुना, नंदिनी ने धीरे से कहा। बिल्कुल नंदू, पापा साथ रहें तो वैसे गिटार और बहुत आ जाएंगे, लेकिन कोई भी सपना उनकी खुशी से बढ़कर नहीं है, कार्तिक ने कहा। जब इतना सोचते हो सबके बारे में तो फिर सबको इतना परेशान क्यों करते हो, नंदिनी ने पूछा। ताकि मेरे टूटे हुए दिल के ख्याल से मैं दूर रह सकूं। कहते कहते कार्तिक की आंखें नम हो गई। बन्नी, मुझे लगता था तुम सबको परेशान करने वाले लड़के, हर वक्त मुस्कुराने वाले लड़के हो, पर यार तुम तो इमोशनल निकले। इतने दिनों तक ये सब अपने आप में समेट कर रखा, मुझसे भी शेयर नहीं किया। नंदिनी ने कार्तिक के पास बैठकर उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा। नंदू, कई बार हमें खुश रहने के लिए ये सब करना पड़ता है, कार्तिक ने कहा। तुम खुश तो हो ना बन्नी, नंदिनी ने कंधे पर सर रखे हुए कहा। हाँ नंदू, मैं खुश हूँ। तुम जो हो मेरे पास, वैसे भी जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब बदल गया। बदमाशियां भी कम हो गई, पढ़ने भी लगा हूँ। तुमने मुझे बदल दिया नंदू, कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर तो मुझे ट्रीट मिलनी चाहिए ना, नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा। कहो क्या चाहिए, कार्तिक ने कहा। कोई अच्छी सी लड़की देखकर सेटल हो जाओ ताकि मेरा पीछा छूटे, नंदिनी ने उठते हुए कहा। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचकर वापस बिठाते हुए कहा। ये तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हारा पीछा तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। ओ तेरी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। नंदिनी को कुछ याद आया तो वो उछल पड़ी। क्या, कार्तिक ने पूछा। तुम्हारे लिए गिफ्ट था, देना भूल गई, बाहर रखा है बैग में, चलो, नंदिनी ने कहा। कार्तिक उठा और नंदिनी के साथ चल पड़ा। बाहर आकर नंदिनी ने अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने बॉक्स खोला तो देखा उसमें ब्लैक रंग की बहुत ही सुंदर सी घड़ी थी। कार्तिक को घड़ी बहुत पसंद आई। लाओ मैं पहना देती हूँ, कहकर नंदिनी ने कार्तिक के हाथ से घड़ी ली और उसके हाथ में पहनाने लगी। घड़ी पहनाते हुए नंदिनी के बाल चेहरे पर आ रहे थे। कार्तिक ने उसके चेहरे से बाल हटाए और पीछे कर दिए। नंदिनी मुस्कुरा दी। रंजना की नजर जब दोनों पर पड़ी तो उसने मन ही मन कहा, भगवान करे इन दोनों की खुशियों को किसी की नजर न लगे। शाम को नंदिनी वापस लखनऊ चली गई, पर इस बार कार्तिक के पास उसका नंबर था और दोनों घंटों बातें करते रहते थे। 2 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। कॉलेज फिर से शुरू हो गए और नंदिनी वापस आ गई। मस्ती मजाक के साथ साथ पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। एक दोपहर कार्तिक, नंदिनी और बाकी दोस्त रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे थे। नंदिनी कार्तिक की बगल में बैठी थी, दूसरी तरफ श्रुति बैठी थी। त्यागी और चंदन सामने बैठकर बर्गर खा रहे थे। खाते खाते नंदिनी की नजर कार्तिक के गाल पर पड़ी, जिस पर गलती से खाना लगा हुआ था। कार्तिक ने नंदिनी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में पूछा। नंदिनी ने अपनी उंगली अपने गाल पर लगाकर इशारा किया और फिर सामने देखकर खाने लगी। पता नहीं कार्तिक ने नंदिनी के इशारे का मतलब क्या निकाला। वो नंदिनी की तरफ झुका और उसके गाल पर किस कर दिया। सामने बैठे त्यागी के हाथ में फोन था। उसने दोनों की प्यारी सी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। नंदिनी को कार्तिक से ये उम्मीद नहीं थी। वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। कार्तिक, परफेक्ट क्लिक, त्यागी ने अपना फोन कार्तिक की ओर बढ़ाकर कहा। कार्तिक ने फोन लेकर देखा, सच में वो तस्वीर बहुत प्यारी थी। उसने फोन नंदिनी की तरफ करके कहा, देखो नंदू, कितनी अच्छी तस्वीर है ना। नंदिनी ने अपनी उंगली से कार्तिक के गाल पर लगा खाना हटाया और उसे दिखाकर कहा, मैंने इसके लिए कहा था बन्नी। सो सॉरी नंदू, मैं समझा तुम मुझे किस। आई एम सॉरी, कार्तिक ने अटकते हुए कहा। नंदिनी उठी और बाहर चली गई। कार्तिक उसे आवाज देते हुए उसके पीछे आया, लेकिन नंदिनी ने अनसुना कर दिया। कार्तिक ने नंदिनी की बाह पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नंदू मेरी बात तो सुन, वो सब अनजाने में हो गया। आई एम सॉरी यार। बन्नी, मुझे जाने दो, नंदिनी ने गुस्से से कहा। नंदू यार, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, मैं उस वक्त समझ नहीं पाया और ये सब। आई एम सॉरी, कार्तिक ने कहा। बन्नी, मुझे जाने दो प्लीज, आई कांट फील कंफर्टेबल राइट नाउ, नंदिनी ने कहा।
नंदू तेरी कसम यार, मेरा गलत इंटेंशन नहीं था, तू मेरी दोस्त है, कार्तिक ने दुखी स्वर में कहा। दोस्त हो तो क्या तू कुछ भी करेगा? बनी प्लीज जा यहाँ से, नंदिनी ने कहा। तू मुझे गलत समझ रही है नंदू, कार्तिक की आवाज से उदासी साफ झलक रही थी। जस्ट लीव माई हैंड, नंदिनी ने सख्त होकर कहा। कार्तिक ने उसका हाथ छोड़ दिया। नंदिनी वहाँ से आगे बढ़ गई। पहली बार नंदिनी ने उससे इस तरह से बात की थी। उसे बहुत दुख हुआ, साथ ही खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने नंदिनी के इशारे का गलत मतलब निकाला। कार्तिक जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर कॉलेज के मेन गेट पर गई और उसके कदम सहसा ही उस ओर बढ़ गए। नंदिनी गुस्से में चली जा रही थी, तभी किसी लड़के की आवाज उसके कानों में पड़ी। नंदिनी। नंदिनी पीछे की ओर पलटी। सामने एक लड़का 6 फुट का, अच्छी बॉडी वाला, ब्लैक शर्ट और जीन्स पहने था। मुस्कुराते हुए नंदिनी की तरफ बढ़ा और उसे गले लगा लिया। कार्तिक ने जब देखा तो उसका खून खौल गया। वो भागकर उनके पास आया और लड़के को नंदिनी से दूर करते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई नंदू को गले लगाने की? बन्नी ये तू क्या कर रहा है? नंदिनी ने बीच में आकर कहा। नंदू तुझे पता भी है ये कौन है? कार्तिक ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा। कार्तिक ये, नंदिनी ने कहा और आगे कहती इससे पहले ही लड़का आया और नंदिनी को एक तरफ करके कहा, नंदिनी मुझे बात करने दो। तू क्या बात करेगा? नंदिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू निकल यहाँ से, कार्तिक ने गुस्से से लड़के की तरफ देखते हुए कहा। बन्नी मेरी बात तो सुनो, नंदिनी ने फिर से बीच बचाव करते हुए कहा। कार्तिक ने नंदिनी के दोनों कंधों को पकड़ा और कहा, नंदिनी ये वही लड़का है जिसने मौली दी को धोखा दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।